दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, जिंदगी के लिए यानी जीवन के लिए 5 तत्वों की अत्यंत आवश्यकता होती है। अपने शरीर को अगर आप सजीव रखना चाहते हैं, एक्टिव मोड में रखना चाहते हैं, तब वो कहा हुआ है, बचपन से ही सुना होगा आपने, क्षितिजल पावक गगन समीरा। यानी ये 5 तत्व जो हैं वो आपके शरीर को सजीव बनाने के लिए काफी कारगर साबित होते हैं। लेकिन यही बात अगर राजनीति में भी आ जाए तो निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिज्ञ जो है वो अहले जो पायदान है, यानी सबसे ऊपरी जो पायदान है, उस पे चढ़ने में भी तनिक देर नहीं करता है। लेकिन यही 5 तत्व की जब कमी हो जाती है किसी भी राजनीतिज्ञ के जीवन में, तो निश्चित तौर पर उसका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। वो डिरेल होने में तनिक भी देर नहीं करता है। जी हाँ, वर्तमान संदर्भ हम दे रहे हैं नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में भी इन 5 तत्वों की लगातार कमी दिख रही है। इसीलिए लगातार नीतीश कुमार कुछ न कुछ अजब गजब जो बयान है वो देते नजर आ रहे हैं। ये 5 तत्व कौन कौन हैं, हम सिलसिलेवार बातचीत करेंगे और इस बात के लिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रमुख प्रवक्ता हैं राजस भट्ट जी, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। फिल वक्त जो स्थिति है हमारे मुख्यमंत्री की, वो क्या लग रहा है कि ये वाकई में 5 तत्व जो हैं उनके राजनीतिक जीवन के, वो दरकिनार हो गए हैं। अगर हम एक एक कर बात करें 5 तत्वों की, तो हम शुरू से देख रहे हैं अपनों का साथ छूट जाना, प्रेशर की राजनीति होना, सीएम पद के लिए उन पर जो है जो परोक्ष रूप से जो दबाव बनाई जा रही है, वो भी ऐसे तत्व हैं। इन तत्वों को लेकर लगातार जो है वो प्रेशर में दिख रहे हैं, कुछ का कुछ, कभी का कभी, मतलब जो बयान आ रहा है आप भी इसको देख रहे होंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता बिल्कुल खत्म हो गई है। आपने कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, अब उनका पानी वो रहा नहीं। जिस पानी के लिए जाने जाते थे नीतीश कुमार जी, अब उनकी पानी और वाणी, पानी है तो वाणी है, पानी नहीं रही इसलिए वाणी नहीं रही। आप देख रहे हैं कि वाणी में अश्लीलता किस तरह से जो है दर्शाए रहे नीतीश कुमार जी। महिलाओं को लेकर जिस तरह से वो सत्र के दौरान अश्लील बयान, अभद्र टिप्पणी जो किया है उन्होंने, उसके लिए बिहार ही नहीं और देश भी नहीं, देश के बाहर भी इसकी चर्चा हो रही है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा हो रही है। कई देशों के राजनयिक भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किए हैं, अभिनेता, कई क्षेत्रों के लोग जो है इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। और बिहार का नाम कहीं ना कहीं पूरे देश में इस टिप्पणी को लेकर शर्मसार हुआ है। तो नीतीश कुमार जी की कहीं ना कहीं प्रासंगिकता भंग हुई है। नीतीश कुमार जी अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे, जो आग थी वो आग अब नहीं रही। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी का पानी अब खत्म हो गया है, अब वो चमक नहीं रही। अब वो चमक नहीं रहा। नीतीश कुमार जिस चीज के लिए जाने जाते थे, नीतीश कुमार में जो संजीदगी दिखती थी, जो राजनीतिक परिपक्वता दिखता था, वो अब कहीं नहीं रहा। अब नीतीश कुमार आउटडेटेड एक मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। बिहार की जनता रोज प्रार्थना करती है कि अब नीतीश कुमार मुक्त बिहार हो। हम एक एक करके बात करते हैं। हम पंच तत्व की बात की है, राजनीति के पंच तत्व जो नीतीश कुमार के जीवन से बिल्कुल दरकिनार हो चुके हैं। सबसे पहला जो तत्व है वो अपने साथ छोड़ते गए। एक एक करके नीतीश कुमार के जो अभिन्न अंग हुआ करते थे, राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे, वो भी जो है किनारा कर लिया उस दर से। क्या ये भी नीतीश कुमार जी का किनारा किसी ने नहीं किया, नीतीश जी ने सबको किनारा किया। चाहे वो शरद यादव हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, आरसीपी सिंह हो, लगातार जो प्रशांत किशोर, मतलब जो भी उनके साथ गया, उनके उस क्रमिक विकास में कहीं ना कहीं जिसने भी थोड़ा भी अहम योगदान दिया, आज वो सब हाशिए पे चले गए। नीतीश कुमार जी के लिए उनकी कुछ भी प्रमुखता नहीं रही। यही कारण है कि नीतीश कुमार जी कटते कटते अलग हो गए और आज जो है वैसे लोगों के गोद में बैठे हुए हैं जिनसे उनको विश्लेषित किया जाता था, पलटू राम, पलटू चाचा,
अब क्या क्या नहीं किया जाता था। अर्चना एक्सप्रेस पर टिप्पणी होती थी, तो आप देखे ही हैं। आज उन्हीं के साथ सत्ता के लिए, सत्ता सुख के लिए जो है उनके गोद में बैठ गए। मतलब ये दूसरा तत्व हो सकता है, दूसरा तत्व। जिस तरह से स्वाभिमानी एक पुरुष के रूप में जाने जाते थे, एक परिपक्व राजनीतिक ज्ञ के रूप में जाने जाते थे, एक विश्वसनीयता के लिए जाने जाते थे, आज तो बिहार में एक चर्चा चलती है कि नीतीश कुमार जी 14 तारीख को पलटी मार देंगे, नीतीश कुमार जी 19 तारीख को पलटी मार देंगे। पूरी बिहार की जनता जो है परेशान हो जाती है कि सही में पलटी मारेंगे। तो आखिर ऐसे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता क्यों चली गई, ये सवाल है ना। तो भाई आपने पलटी मारने का इतना रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है कि आपने की विश्वसनीयता अब जनता से खत्म हो गई है। ये दूसरा तत्व हो सकता है भट्ट साहब। तीसरा हम अगर ये देख के चलें कि ये विपक्षी एकता इन्होंने जिसकी अगुवाई की थी इन्होंने, उसमें भी इनकी अब पूछ जो है वो नगण्य हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस काफिला को लेकर नीतीश कुमार जी सोचे थे कि हमारे नेतृत्व में ये काफिला चलेगा, वहां नेतृत्व कौन कहे। अरे उस बॉगी में बैठने के लिए अब नीतीश कुमार जी ललाई थे। लालू जी तो राहुल गांधी को। अब आप समझिए कि पहली सभा में जो पहली जो है इस घमंडिया गठबंधन की बैठक पटना में नीतीश कुमार ने जो है आहूत किया था, और उसमें दुल्हा कौन होगा, दुल्हा खोजा जा रहा था। लालू जी ने कह दिया कि शादी कीजिए, राहुल जी को दुल्हा बना दिया। तो नीतीश कुमार जी दुल्हा बनते बनते रह गए उस घमंडिया गठबंधन के। संयोजक पे बात आई तो लालू जी दूसरी सभा में जब बेंगलुरु जा रहे थे, प्रेस वालों ने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि 8 जो है संयोजक बनेंगे। तो नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता वहां भी भंग हो गई। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में घमंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ही खुद हाशिए पे चले गए। और ये तय मान लीजिए कि 41 वालों को कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी क्यों एक्सेप्ट करेगी। आज भी उनके पास विधायकों की संख्या सैकड़ों में है। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि भाई विश्वसनीयता कहां है। आप कौन सा मॉडल लेके जाएंगे, वही बिहार मॉडल जहां बिना हवा पानी का जो है पुल गिर जाता है। क्या पूरे देश में पुल गिराएंगे? अरे भाई जाति पाति, दलित महादलित, अगड़ा पिछड़ा, गरीब अमीर करके बिहार को कई खंड खंड में बांट के सामाजिक विषमता फैला के आपने 18 साल बिहार में राज कर लिया। देश के लोग राजनीतिक तौर पर आपके इस तमाम पैंतरों को समझ गए हैं और देश की जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी। बिहार मॉडल ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को चैलेंज कर दे। अरे भाई नरेंद्र मोदी का जो मॉडल था वो गुजरात मॉडल था। गुजरात मॉडल एक अपने आप में अप्रतिम मॉडल था जिसको लेके वो आगे बढ़े और देश की राजनीति पे छा गए। अब आप ये बिहार वाले मॉडल जिसमें पुल गिरता हो, उनसे चुनौती देने की बात कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिवा स्वप्न ही ना हो सकता है नीतीश कुमार का, या उनकी मानसिक अवस्था जो खराब है अभी चल रही है उसमें वो ऐसी बातें सोच सकते हैं। इसे हम मान सकते हैं कि ये चौथा तत्व है। जिस तरह से आप विपक्षी हैं, विपक्ष में हैं, एनडीए के सहयोगी हैं आप ये हल्ला बोल जो रहे हैं, लगातार हल्ला बोला जा रहा है नीतीश कुमार के ऊपर विपक्षियों और भाजपा के द्वारा, ये उनका चौथा जो तत्व है पंच तत्व में, ये भी उन पर हावी हो रहा है जिसके वजह से इस तरह की स्थिति आ गई। अब आप देखिए ना यहाँ महिलाओं का सम्मान है, ना यहाँ दलितों का सम्मान है, ना अगड़ों का है, ना पिछड़ों का है। किसी को गरीब बना देते हैं, किसी को अमीर बना देते हैं, किसी को सबसे ज़्यादा धनपति बना देते हैं, किसी को खाकपति बना देते हैं। कभी महिलाओं के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी दलितों का अपमान कर देते हैं। भाई नीतीश कुमार को हो क्या गया है? अगर कुछ ऐसी तकलीफ है तो उसका इलाज कराएं। उनके नेताओं से हम अपील करते हैं कि उसका इलाज कराएं। भाई कोई भी रोग है तो उसे छिपाने से तो कोई फायदा नहीं है। बिहार की जनता के अगर हित में अगर आप खड़े हैं और बिहार के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो आपकी मानसिक संतुलन तो पहले जरूरी है ना। तो मानसिक संतुलन जब बिगड़ गया है तो आप उसका इलाज कराइएगा ना। तो पहले तो इलाज करा लीजिए, कुछ दिन छुट्टी पर चले जाइए, अरे इस्तीफा दे दीजिए। भाई कौन सी बहुत बड़ी राजनीति के आप बहुत बड़ा पुरोधा है। बिल्कुल, ये पांचवा जो तत्व हम देख रहे हैं, जिस तरह का वो पूरा माहौल बन चुका है, वो ये भी हो सकता है कि जो सिटिंग सीट है उसको लेकर और अपने भविष्य को, राजनीतिक भविष्य को लेकर भी काफ़ी वो दबाव में जिंदगी जी रहे हैं। शायद ये भी वजह हो सकता है। अरे भाई तो पूरा कुनबा बटोरते जा रहे हैं, किसको टिकट मिलेगा? अब तो भाई लालू जी कहेंगे कि भाई हमारी संख्या, अब आप ही कहे हैं
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल। तो भाई लालू जी का विधायक भी ज्यादा है, उसके अनुपात में देखा जाए तो सांसद भी ज्यादा होंगे, संसदीय क्षेत्र में जो उम्मीदवार होंगे उनके ज्यादा होंगे, और जनसंख्या भी है। तो इनके जो 16 सांसद हैं वो कहां जाएंगे? तो भगदड़ की स्थिति मचने वाली है, उससे भी थोड़ा व्यथित हैं। यानी नीतीश कुमार देखिए अपने पैर में कई बातें हैं जिससे नीतीश कुमार जी परेशान हैं। अब वो अपने सांसदों को क्या जवाब देंगे? भाई 16 सांसद जिताने वाली पार्टी थी, वो नरेंद्र मोदी जी की कृपा से जो है 16 सांसद बिहार में उनके जीत गए थे। अब कहिए कि बबूल तले आम मिल गया था। अब इस बार 16 सीट ही नहीं मिलने जा रही है, तो वो सांसद कहां जाएंगे? सांसद भी अपना राह तलाशेंगे ना। तो अब पार्टी बचेगी कि नहीं? लोकसभा सीट में ही, लोकसभा जो चुनाव में है उनकी पार्टी बिखर के रह जाएगी। तो इसका भी दबाव है। नीतीश कुमार जी बुरी तरह फंस चुके हैं और नीतीश कुमार जी अब बिल्कुल बिहार के लिए पनौती साबित हो गए। ये कहने में कहीं कोई गुंजाइश, कहीं कोई गुरेज नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए एक भारी बोझ हो गए हैं। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि 24 और 25 में नीतीश कुमार मुक्त बिहार बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता लोजपा रामविलास के राजेश भट्ट साहब स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि भाई अब नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर जो है वो बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है। यानी इनके कैरियर की जो स्थिति है अब बिहार के जनता के लिए फलीभूत साबित नहीं होगी, फलीभूत नहीं हो सकती है। बहरहाल हम और भी इससे संबंधित जो खबरें हैं उनको टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का ये हाल कैसे हुआ। हमने 5 तत्व की बात की, पांचों तत्व पर चर्चा हुई हमारी, और हम अन्य मुद्दों को भी, अन्य मसलों को भी हम कोशिश करेंगे जांचने का, परखने का। तब तक इंतज़ार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।